हेलो एवरीवन, पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे GS2 पेपर के बारे में देखेंगे जो कि बीपीएससी मेंस फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रुचिला रानी मैम को और प्रमोद सर को, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से ऑप्शनल पेपर के लिए आंसर राइटिंग और गाइडेंस शुरू किया है। ध्यान रखिए, अभी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए ऑप्शनल के लिए वो हमें केवल गाइडेंस ही दे पाएंगे। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। बॉटनी जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में प्रमोद सर जी ने शुरू किया है, वो आपको एक प्रॉपर रास्ता दिखा पाएंगे। इसके बाद जब हम थोड़ा सेटल हो जाएंगे तो वी विल स्टार्ट इन प्रॉपर फॉर्मेट। अच्छा, चलिए, तो इसी के साथ हम सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, जो GS2 पेपर है, जैसा कि आपको पता है, GS1 भी 300 नंबर का है, GS2 भी 300 मार्क्स का है। लेकिन GS2 पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें नॉर्मली कम नंबर आते हैं सबके। तो आज मैं चर्चा करूँगी कि कैसे आप इस पेपर में अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं मिले हैं, बहुत सारी कमियां मेरे अंदर भी हैं, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन एक ठीक ठाक औसत मुझे 139 मार्क्स GS2 पेपर में इस बार 66 वाले में मिले हैं। और संभवतः मुझे आइडिया हो गया है कि कहाँ कहाँ पे मेरी कमियाँ थीं, तो मैं शायद उसे आपके साथ में बांट सकूं और आप इस पेपर में अपना स्कोर अच्छा कर सकें। अच्छा, सबसे पहले जो न्यू कमर्स हैं उन्हें बता देते हैं। देखिए, आपको ध्यान क्या क्या रखना है, इसमें क्या होता है ना, पॉलिटी में जैसे आपको हिस्ट्री और अदर सेक्शन में ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं, इस पेपर में आपको ऑप्शंस थोड़ा कम मिलते हैं, स्पेशली पॉलिटी में। देखिए, 3 सेक्शन होता है जैसे कि आपको पता है। सबसे पहला सेक्शन होता है पॉलिटी का, जो दूसरा सेक्शन होता है वो इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों मिक्स होता है, और जो तीसरा सेक्शन होता है वो साइंस का होता है। तो आपको पहले सेक्शन से 3 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे सेक्शन से 3 क्वेश्चन करने हैं, और जो लास्ट वाला सेक्शन साइंस का है उसमें 2 क्वेश्चन करने हैं। तो साइंस वाले में हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा रहते हैं। चलिए, अच्छा, ध्यान देने की बात क्या है कि आप जैसे आपने सेक्शन शुरू किया लिखना, ठीक है, मान लीजिए आपने अपनी कॉपी खोली और सेक्शन 1 लिखा, तो ऐसा नहीं है कि सेक्शन 1 का क्वेश्चन 1 लिखा और फिर सेक्शन 2 का क्वेश्चन 2 लिख दिया। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। एक सेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक साथ लिखने हैं। जैसे सपोज कि आपने सेक्शन 1 पॉलिटी शुरू किया है, तो पॉलिटी के तीनों प्रश्न एक ही जगह होने चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आप उसमें से चौथा प्रश्न पहले लिख दें, पहला बाद में लिखें, लेकिन हर एक सेक्शन के जो प्रश्न हैं, 3 या 2 जितने भी अटेम्प्ट करने हैं, वो एक साथ ही रखिएगा, सेक्शंस को मिक्स नहीं करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये बता दिया आपको। अच्छा, तो जो पहला सेक्शन है, देखिए, जैसे इसमें 4 क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी के, ठीक है, और लिखने आपको 3 है। एक पार्लियामेंट पे आया था, एक फेडरलिज्म पे आया था लास्ट टाइम में, और एक अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, और एक आया था प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ये 4 प्रश्न 66 में पूछे गए थे और उनमें से 3 को आपको अटेम्प्ट करना था, इसलिए पॉलिटी आपको थोड़ा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, जो दूसरा सेक्शन है उसमें देखिए, उसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिक्स होती है, पर ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे करंट से बेस होती हैं। तो अभी मैं आपको डिस्कस कर दूंगी कि इसे कैसे अप्रोच करना है। तो देखिए, 5, 6, 7, 8 आपके पास में क्वेश्चन है इसमें से। तो अगेन इसमें से आपके पास में 4 क्वेश्चन है और आपको 3 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास चूज़ करने के लिए ऑप्शन कम है। अच्छा, साइंस वाले में लास्ट में आते हैं, तो इसमें 4 क्वेश्चन आया है। एक कोविड से रिलेटेड है, और एक रिलेटेड है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है बाढ़ एवं सूखा से रिलेटेड। तो इन 4 क्वेश्चन में 2 अटेम्प्ट करना है। तो साइंस थोड़ा बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है, लेकिन इंडियन पॉलिटी और जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सेक्शन है, उसको आपको मजबूती से सारे विषयों, सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देखिए मैं क्या बताने जा रही हूँ, बीपीएससी का, साथ ही साथ यूपीपीसीएस का, और इसका यूपीएससी का, इन तीनों का आपका पॉलिटी आप बना डालिए मेंस के लिए लिख करके, देन यू आर सेफ। क्योंकि अब ऐसा है कि बीपीएससी पॉलिटी में ट्रेंड चेंज कर रहा है। केवल बीपीएससी का मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी का करके जाने से आपका काम नहीं बनेगा। तो आज मैंने क्या किया है कि मैं आपको दिखा देती हूँ, एक थोड़ा सा ओवरलुक टाइप का दे देती हूँ कि जो GS2 का पहला सेक्शन है पॉलिटी, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कैसे कवर करना है। एक क्वेश्चन भी मैं आपको दे देती हूँ, आप लिखना शुरू करिए, थोड़ा आपका फ्लो बन जाए, ताकि आपके मन से थोड़ा डर निकले। और इस पॉलिटी को पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है,
ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो जो पॉलिटी में सबसे पहला सेक्शन आता है हमारा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। इसे अक्षरशः बाई हार्ट जिसे कहते हैं ना, हृदय से, वो आप याद कर लीजिए प्रीएम्बल। और हर एक शब्द की मीनिंग बहुत बढ़िया से आपको पता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप केवल रट लीजिए, और आपको वो सारे प्रीएम्बल का जो मीनिंग है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ कोशिश ये करिए कि जो प्रीएम्बल की जो मीनिंग्स हैं उसके साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं हमारी रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल, आयुष्मान भारत अगर लाया जा रहा है तो ये प्रीएम्बल के किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लाया जा रहा है। तो इस तरह से थोड़ा चीज़ों को आप कोरिलेट और इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो फ़ायदा रहेगा। अब मान लीजिए कि प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आया, प्रीएम्बल की सारी चीज़ें आपने लिख दी जैसे लक्ष्मीकांत में दी हुई हैं, और सब बढ़िया से एकदम खूब सजा वजा के लिख दिया, और जब आपने लास्ट में नंबर देखा तो आपने बोला अरे ये तो बहुत एवरेज मार्किंग 10, 12, 18 नंबर ही आए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि प्रीएम्बल में आपने लेटेस्ट के जो भी इंसिडेंट्स रहे हैं उसे ऐड नहीं किए हैं। उदाहरण स्वरूप मिशन कर्मयोगी है, या फिर जो अभी मैंने आयुष्मान भारत बताया है, या और भी बिहार गवर्नमेंट की जैसे जल जीवन हरियाली है। तो अगर इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा सोचिए कि ये प्रीएम्बल के किस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए लाई गई हैं। तो जैसे आपने मान लीजिए कुछ लिखा वहाँ पे, जैसे उदाहरण के स्वरूप अभी आप बता सकते हैं कि शबरीमाला का इशू हुआ था, हालांकि वो थोड़ा पुराना हो गया है, तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है। तो शबरीमाला का जो इशू हुआ था वो प्रीएम्बल के किस चीज़ को फुलफिल करने के लिए लाया गया या ऐसा हुआ। तो इस तरह से थोड़ा आप इंटरलेट करके यहाँ पे अगर पॉलिटी में सोचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, तो पहला हो गया प्रीएम्बल हो गया। इसके बाद है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, टीपीएसपी है। इसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप अभी 66 में पूछा जा चुका है। अच्छा, और इस बार थोड़ा ना ये प्रेसिडेंट वाला वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, इसलिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, पंचायती राज है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, रिव्यू है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके इर्द गिर्द आपको अपनी तैयारी करनी है। अच्छा, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्रिमिनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, किस तरह से बिहार में, ये तो बहुत ज़्यादा है इसलिए बिहार का डेटा आप डाल सकते हैं कि कैसे वो बिहार की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, रोल एंड जो क्षेत्रीयवाद जिसको कहते हैं ना, कास्ट, रिलीजन, इन सारी चीज़ों का कैसे हमारे इलेक्शन पे प्रभाव पड़ता है, और कैसे लोग फ्रीबीज दे करके लोगों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। और तीसरी चीज़ है, चूँकि 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में बिहार को कितनी डेलिमेशन कैसे दिया गया है, किस तरह से करों का हिस्सा बांटा गया है। तो 15th फाइनेंशियल कमीशन आप इसको भी तैयार कर लीजिए। और कोएलिशन गवर्नमेंट पे आजकल थोड़ा सा जो ट्रेंड है पॉलिटी का वो हट करके आ रहा है, तो इसलिए कोएलिशन गवर्नमेंट है। प्रेशर ग्रुप तो नॉर्मल है। और बिहार इलेक्शन से संबंधित कई चीज़ें, स्पेशली जैसे अभी नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं और पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, तो इस तरह के उदाहरण आप डाल देंगे तो ये आपके उत्तर को और आकर्षक बना देगा। तो उसके अगेंस्ट में नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, और इस पूरे मामले पे ये चर्चा दी जा रही है कि रिजर्वेशन अप्रोप्रिएट नहीं होने की वजह से पटना हाई कोर्ट ने जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन थे उस पर रोक लगा दी है। अच्छा, अब पार्लियामेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं हाल के वर्षों में, मैंने देखा है। जैसे अभी इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 100th ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, और उसके उपलक्ष्य में कुछ चर्चाएँ हुई हैं, कुछ मीटिंग्स हुई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो रिलेवेंस है वो आप जस्टिफाई करिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं पॉलिटी में, एक पहले तो आप अपना बेस बना लीजिए, मैं बताती हूँ अभी कि वो कैसे करना है, और इसके बाद में जो करंट के इवेंट्स हो रहे हैं उसको रिलेट करके पढ़िए। अदरवाइज केवल अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पॉलिटी का काम नहीं चलने वाला है। और जैसे उदाहरण के लिए अभी करंट का एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी कि आधार और वोटर आईडी का जो है लिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो इससे क्या आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या उसका हनन होगा या नहीं होगा, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या इससे अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट होगी सोसाइटी में। तो यह इलेक्शन में हमें किस तरह से हम इलेक्टोरल रिफॉर्म इस प्रोसेस के थ्रू ला सकते हैं। तो देखिए, कोई भी टॉपिक आप पढ़िए ना तो उसका पूरा मतलब अपने फ्रेंड से डिस्कशन करिए। आप तो हमने पीसेस प्रबोध ग्रुप बना दिया है, आप जो द पीपल हु हैव सेम थिंकिंग और सेम माइंड लाइकिंग पीपल, आप उनके साथ छोटा सा ग्रुप बना के यू कैन डिस्कस दोज टॉपिक्स विद ईच अदर। और कोशिश करिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें
उसका पूरा आगा पीछा ऊपर नीचे 360 डिग्री व्यू हो, क्या उसके कॉन्स है, क्या प्रोज हैं, क्या क्या उसमें कमियां हैं, हम कैसे सुधार ला सकते हैं। देखिए, ये जो मेंस राइटिंग वाला प्रोसेस है ना, ये आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, बाहर सड़क पे चल रहे हो, तो चीज़ों को आप इंटरलेट देखते हुए चलो। उदाहरण के लिए मैं पटना में जब जा रही थी, मेरा सेंटर पड़ा था, एक कोई क्वेश्चन दानापुर साइड में, वो जो कैंटोनमेंट वाला एरिया है वहाँ पे इक्का करके जो कोई शहीद हुए थे हमारे बिहार से, उनकी फ़ोटो लगी हुई थी और मैं क्रॉस कर रही थी और इत्तेफाक से वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था कि किसे भारत रत्न या कुछ इस तरह का मिला था। तो जब, मतलब एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रही हूँ, आप जब भी घूमिए, इवन पटना में आप घूम रहे हैं तो बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का बड़ा सा पोस्टर लगाए, तो वो जब चीज़ों को आप बिल्कुल देखते रहेंगे ना, तो आपके अंदर में वो चीज़ें आत्मसात होती जाएंगी, तो आप उसे फटाक से लिख पाओगे। मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके पास में 2 से 3 सेकंड का ही टाइम होगा आंसर पूरा फ्रेम करने के लिए, इसलिए इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है। और डेटा और सारी चीज़ों, जैसे जो भी आपके इंसिडेंट्स हैं या गवर्नमेंट की या सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स आ रही हैं या किसी का वक्तव्य है, तो इन सारी चीज़ों का आप एक जगह नोट्स बना लीजिए और उसे बिल्कुल ध्यान से हर रोज़ पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, तभी आप जाके वहाँ पे वो चीज़ें क्लिक होंगी। अदरवाइज़ होता यह है कि हम लिखने बैठते हैं और वो चीज़ें याद ही नहीं आती हैं, वहाँ पे सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है, आप रेस से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। मेंस इज़ द पाथवे ऑफ योर सिलेक्शन टू एसडीएम, डिप्टी एसपी या जो भी पोस्ट आप एस्पायर कर रहे हो। चलिए आगे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बहुत हो गया ज्ञान की बातें, कि सोर्स आपको अच्छा पॉलिटी कैसे पढ़नी है। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि प्री में आपने अपना पॉलिटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया होगा, जिसमें कि एनसीईआरटी में बोलूँगी ये मस्ट है। तो अगर आपको एक बेसिक समझ डेवलप हो गई है उसके बारे में, तो फिर आप लक्ष्मीकांत पे जाइए। माफ़ करिएगा, बाहर में कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो आप लक्ष्मीकांत पे जाइए, पहले आप अपना एक बेस बना लीजिए एनसीईआरटी से, इसके बाद में आप लक्ष्मीकांत पे जाइए। और लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल सिलेक्टेड टॉपिक्स, ठीक है, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख करके आइडिया लगा लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक लक्ष्मीकांत से पढ़ने हैं। इसके बाद क्या करिए, आपको चूँकि करेंट इंटरलेट करना है पॉलिटी में, तो आप पॉलिटी 365 या इस तरह की कोई भी मैगजीन जहाँ पे साल भर के जो पॉलिटी के घटनाक्रम हुए हों, कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हुई हो, वो कहीं पे कलेक्शन हो, तो आप उसको ले लीजिए, ठीक है। और तीसरा ये करिए कि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप उन सबको लगा डालिए। यदि आप इतना कर लेते हैं तो पॉलिटी में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितने भी इम्पॉर्टेंट जजमेंट हैं, जैसे केशवानंद भारती का केस है, देखिए केशवानंद भारती का केस केवल ये लिखने से काम नहीं चलेगा। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, पूरा सन 1973, इफ़ आई एम करेक्ट, सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो इस तरह से सारे जजमेंट की प्रॉपर एक जगह आप कॉपी बना के लिख लीजिए कि दिस वर्सेस दिस और ये किस सन में हुआ है। तो वो आप इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो भी आ रहे हों और जो भी पास्ट में हुए हैं उसकी एक कॉपी बना लीजिए। और आज मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट है upscpdf.com। तो इस वेबसाइट पे आपको सारी जो फ्री वाली मैगजीन्स हैं, बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, फ्री का है, यू कैन जस्ट गो देयर एंड डाउनलोड upscpdf.com। तो इससे आपको बहुत सारी मैगजीन, बहुत सारे मटेरियल्स फ्री में मिल जाएंगे। और आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश के लिए हिंदू जो कि मैं देखती हूँ, और हिंदी के लिए आप पटना या एक लोकल भी न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना चाहिए। मैं जनसत्ता देख लेती थी इंटरव्यूज़ के टाइम में, और तो मैंने बिहार का नहीं कोई ऐसा पेपर पढ़ा है, लेकिन मैं चाहूँगी, मेरे पास थोड़ी समय की कमी थी इसलिए मैंने नहीं मैं कर पाई इसे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आपके पास यदि टाइम है तो आप, और आपके पास हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी। मुझे यहाँ पे न्यूज़पेपर हिंदी वाला वो बिहार का मिल नहीं पाता है, तो आप क्या करिए कि जो आप न्यूज़पेपर ले करके बिहार का हिंदी वाला है, उसमें से कुछ ऐसा जो घटनाक्रम हो, कुछ चर्चाएँ हों, कुछ मीटिंग्स हो रही हो, तो उसकी एक कॉपी आप बना लीजिए। यदि आप इतना करते हैं तो पॉलिटी का सेक्शन ये मान के रखिए कि आपको एवरेज से अच्छा नंबर तो बिल्कुल मिलेगा। चलिए आज का क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो और ये मैं जो पीडीएफ है वो मैं ग्रुप पे डाल दे रही हूँ, और पीसीएस प्रबोध ऑल करके ग्रुप है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से देखिए इसका पीडीएफ ले सकते हो। और अच्छा, आज जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, देखिए इसे आप 11 अक्टूबर तक सबमिट करिए, और A4 शीट में लिखिएगा, पीडीएफ बना करके लिखिएगा 4 पेज। और आप जब क्वेश्चन लिख रहे हो उसके अंत में टाइम मेंशन कर देना कि मैंने 34 मिनट लिए हैं कि 10 मिनट लिए हैं या 20 मिनट लिए हैं, ठीक है। देन इट मेक सेंस टू इवेल्युएट, अदरवाइज इट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन मैं आज का आपको ये दे रही हूँ कि
दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट इन्फोर्सिएबल कॉन्स्टिट्यूशनली, मतलब जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इन्फोर्सिएबल नहीं हैं, ठीक है। जबकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप उसके लिए लड़ सकते हैं कि हमें ये फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है। तो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि फंडामेंटल राइट्स। तो ये डिस्कस करना है। अब आप ये क्वेश्चन लिख के देखिए और देखिए आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो यू जस्ट सबमिट दिस आंसर बाय 11th एंड आई विल पिक अप द मोस्ट द बेस्ट कॉपी, और उसके बाद मैं फिर उसी कॉपी को बेस बना के उस कॉपी के बारे में फीडबैक दूंगी, और उसको कैसे आपको अप्रोच करना था, कैसे मॉडिफाई करना है, अपने आंसर को और कैसे अच्छा करें, मैं उसी कॉपी को आधार बना करके आपके साथ यूट्यूब पे ही मैं डिस्कस कर दूंगी। डोंट वरी, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं वो परेशान नहीं हो, उन्हें जो रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें बस एक ही दिक्कत होगी क्योंकि ऑप्शनल के लिए मैं उनके लिए हेल्प नहीं कर पाऊँगी और मैं उनकी कॉपी चेक नहीं कर पाऊँगी। अदरवाइज़ GS1 GS2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो बेस्ट कॉपीज़ होगी, मैं यूट्यूब पे दिखा दूँगी और आप उस कॉपीज़ को बेंचमार्क करके अपने खुद से इवैल्यूएशन कर लीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग 1-2 दिन में फिर मिलेंगे। आप उम्मीद करती हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप बना रहे होंगे और मैं उनके मॉडल आंसर के साथ में फिर मिलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।